ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद नवम अध्याय श्लोक क्रमांक 1। अध्याय का शीर्षक है ध्रुव महाराज का घर लौटना। मैत्रेय उवाच त एवमुत्सन्न भया उरुक्रमे कृतावनामाह प्रययुस्त्रिविष्टपम् सहस्रशीर्षापि ततो गरुत्मता मधोर्वनं भृत्य दिदृक्षया गतः। शब्दार्थ। मैत्रेय उवाच, मैत्रेय मुनि ने कहा, देवतागण एवं इस प्रकार उत्सन्न भया समस्त प्रकार के डर से रहित उरुक्रमे श्री भगवान को जिनके कार्य अलौकिक हैं कृत अवनामा नमस्कार किए गए, प्रययुः वे लौट गए, त्रिविष्टपम अपने अपने दैव लोकों को, सहस्र शीर्षापि सहस्र शीर्ष कहलाने वाले भगवान भी, ततः वहाँ से, गरुत्मता गरुड़ पर आरूढ़ होकर, मधोवनम मधुवन भृत्य दास दिदृक्षया देखने की इच्छा से, गतः गए। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद। मैत्रेय मुनि ने विदुर से कहा, जब श्री भगवान ने देवताओं को इस प्रकार फिर से आश्वासन दिलाया तो वे समस्त प्रकार के भय से मुक्त हो गए और वे सब उन्हें नमस्कार करके अपने अपने दैव लोकों को चले गए। तब भगवान, जो साक्षात सहस्र शीर्ष अवतार हैं, गरुड़ पर सवार हुए और अपने दास ध्रुव को देखने के लिए मधुवन गए। तात्पर्य। सहस्र शीर्ष शब्द गर्भोदकशायी विष्णु के लिए प्रयुक्त हुआ है। यद्यपि भगवान क्षीरोदकशायी विष्णु के रूप में प्रकट हुए थे, किंतु उन्हें गर्भोदकशायी विष्णु के रूप में वर्णित किया गया है। श्रील सनातन गोस्वामी ने अपने भागवतामृत में विष्णु के इस रूप को प्रश्नी गर्भ अवतार बतलाया है। उन्होंने ध्रुव महाराज के रहने के लिए ध्रुवलोक की सृष्टि की। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा सकते। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का आज के श्रीमद् भागवत प्रवचन में हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों का आशीर्वाद और अनुमति चाहते हैं कि ये जो नया अध्याय, नवम अध्याय आरंभ हो रहा है, इसके संबंध में कुछ कहने का प्रयास कर सकें। तो वैष्णव आचार्यों की ऐसी परंपरा है कि श्रीमद् भागवत की जब वो टीका लिखते हैं तो प्रत्येक अध्याय के आरंभ में उस अध्याय का सारांश कहते हैं। श्रीला प्रभुपाद ने भी कई स्थानों पर ऐसा किया है, प्रत्येक अध्याय में नहीं परंतु कई स्थानों में किया है और दशम स्कंद में तो किया ही है। तो दो तरह से सारांश लिखते हैं। कुछ आचार्य सारांश के लिए एक श्लोक लिखते हैं और कुछ आचार्य उसको एक अनुच्छेद के रूप में समझाते हैं। तो श्रीमद् भागवत के जो मूल टीकाकार हैं वो है श्रीला श्रीधर स्वामी। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं श्रीधर स्वामी गुरु कोरी मानी, श्रीधर अनुगत करो व्याख्या। श्रीधर स्वामी के हिसाब से भागवत की व्याख्या होनी चाहिए। तो श्रीधर स्वामी जी प्रत्येक अध्याय के आरंभ में एक श्लोक लिखते हैं। तो वैदिक साहित्य में ये श्लोकों को लिखने की परंपरा है। चाहे कोई भी विषय हो, नृत्य हो, गान हो, यहाँ तक कि प्रेम भी हो, आयुर्वेद हो, कुछ भी हो, हर चीज को श्लोक में लिपिबद्ध कर देते हैं। क्योंकि श्लोक जो है वो याद रखना सरल होता है, उसको परंपरा में पास करना बहुत आसान होता है। व्यक्ति श्लोक में याद रख सकता है। तो एक श्लोक जो है मतलब एक कैप्सूल जैसा होता है, उसके अंदर बहुत सारा ज्ञान भरा रहता है, जिप फाइल जैसा। तो श्रीधर स्वामी इस तरह से श्लोक लिखते हैं इस नवम अध्याय के लिए। इसमें क्या विषय है? नवमे तु हरिं स्तुत्वा लब्ध्वा तस्माद् वरान् ध्रुवः प्रत्यागत्या करोद्राज्यम पित्रा दत्तम इतीर्यते। नवमे तु हरिं स्तुत्वा, नवम अध्याय में क्या है? श्री हरि की स्तुति। कौन करते हैं स्तुति? ध्रुव महाराज करते हैं। लब्ध्वा तस्माद् वरान् ध्रुवः, और स्तुति करके ध्रुव महाराज भगवान से क्या लाभ प्राप्त करते हैं? लब्ध्वा वरान्, भगवान से वरदान प्राप्त करते हैं। और फिर प्रत्यागत्या करोद राज्यम, अपने पिता के द्वारा दिए हुए राज्य में अपने घर आते हैं और फिर पिता के दिए हुए राज्य में उनका राज्य प्राप्त करते हैं। पित्रा दत्तम इतीर्यते, पिता उनको राज्य देते हैं। और वो कहते हैं कि भगवान के आश्वासन से, इस श्लोक में क्या समझाया जा रहा है? भगवान के आश्वासन से देवताओं का भय दूर हो गया है। तो श्रीधर स्वामी जी की यह परंपरा है, वो ऐसे श्लोक में पूरा अध्याय का सारांश दे देते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी ऐसे अपना एक अलग श्लोक लिखते हैं जिसमें वो भी अध्याय का सारांश देते हैं। उनका भी ये श्लोक वाला स्टाइल है। हरि स्तुतिर्वर प्राप्ति स्वानुतापो गृहागमः बंधुभिर्मिलनम राज्यम ध्रुवस्य नवमे भवत। तो वो कहते हैं हरि स्तुतिर्वर प्राप्ति। नवम अध्याय में क्या है? बात वही है, उसको अलग श्लोक में समझाते हैं। हरि की स्तुति, ध्रुव महाराज हरि की स्तुति करते हैं। वर प्राप्ति, भगवान से वर प्राप्त करते हैं। स्व अनुतापो गृहागमः, और अपने घर वापस जाते हैं। बंधुभिर मिलनम राज्यम, अपने जो आत्मीय स्वजन हैं जो राज्य में, उनसे मिलते हैं। ध्रुवस्य नव राज्यम ध्रुवस्य नवमे भवत, और उनको राज्य मिल जाता है अपने पिता से। ये सब वर्णन किया गया है। और प्रभुपाद जी यहाँ पे जो तात्पर्य में कह रहे हैं कि यहाँ पर इस श्लोक में सहस्र शीर्ष जो शब्द है वो गर्भोदकशायी विष्णु के लिए है, वो सब बातें उन्होंने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर से ली है। तो इनका ये तरीका है। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने भी भागवत पर अपनी टीका लिखी। उनके टीका का नाम है विवृति, गौड़ीय भाष्य। तो उनका स्टाइल कैसा है? वो हर अध्याय के आरंभ में एक सारांश लेख लिखते हैं, उस अध्याय का क्या सार है। और प्रभुपाद जी ने उनका ही वही स्टाइल को फॉलो किया है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या लिखते हैं वो सुनते हैं। उन्होंने इस अध्याय का सारांश क्या दिया है? तो ये बंगाली में है, मैं हिंदी में अनुवाद करके कहता हूँ। नवम अध्याय का कथासार।
9वें अध्याय में ध्रुव के द्वारा भगवान का स्तव है और भगवान के निकट वरदान लाभ करके पितृराज्य में प्रत्यागमन एवं पिता के द्वारा दिया हुआ राज्य ग्रहण, इन सब का वर्णन किया गया है। आगे वो क्या लिखते हैं, ध्रुव महाराज समाधि योग में भगवान श्री हरि के रूप का दर्शन किए और ऐसे समय श्री हरि स्वयं उनके सम्मुख उपस्थित हुए और उनके कपोल देश को स्पर्श किए। कपोल देश मतलब ये, इसको कपोल कहते हैं, देश अर्थात स्थान। उससे बालक ध्रुव तुरंत बालक ध्रुव के अंदर तुरंत पराविद्या उत्पन्न हुई। ये सब विषय आगे आने वाले हैं। हम जानते हैं कि ध्रुव महाराज प्रार्थना नहीं कर पा रहे थे क्योंकि अभी तक तो उन्होंने संस्कृत व्याकरण वगैरह नहीं सीखा था। तो भगवान के इस स्पर्श से, शंख के स्पर्श से उनको पराविद्या प्राप्त हुई। तो आगे वो लिखते हैं, उन्होंने श्री नारायण के सम्मुख स्तव किया और फिर क्या स्तव किया वो सब समझाए हैं, उसमें तो नहीं जा रहे क्योंकि वो सब आगे आने वाले हैं। फिर इस प्रकार स्तव करके ध्रुव ने भगवान की शरणागति ली और भगवान श्री हरि ने ध्रुव को एक अपूर्व धाम प्राप्त करवाया। सुदीर्घ जीवन और अप्रतिद्वंद्वी साम्राज्य का संभोग, ऐसा उन्होंने वरदान दिया और फिर वे अंतर्हित हो गए, अर्थात अंतर्धान हो गए। तो वो कहते हैं 3 चीजें भगवान ने दी। अपूर्व धाम की प्राप्ति, वो ध्रुव लोक है, सुदीर्घ जीवन, बहुत लंबी आयु, और अप्रतिद्वंद्वी साम्राज्य, ऐसा साम्राज्य जिसमें उनका कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं होगा, एक छत्र राज्य, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं मोनोपोली, नो कंपटीशन। ध्रुव ने सकाम उपासना की थी, इसलिए वे अपने आप को धिक्कार करने लग गए कि मैंने भगवान से क्या मांगा। इसके पश्चात उन्होंने पिता की राजधानी में गमन किया और सबके द्वारा संवर्धित हुए। उत्तानपाद पुत्र के राज सिंहासन उत्तानपाद ने पुत्र को राज सिंहासन में अभिषिक्त किया, अर्थात उनको राजा बनाया और प्रव्रजा में गमन किया, वो अपना गमन कर गए। तो इस प्रकार श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर समझाते हैं इस अध्याय का सारांश। अभी यहाँ पर श्रील जो बातें प्रभुपाद जी कह रहे हैं वो थोड़ा थोड़ा कुछ चर्चा करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यहाँ कहते हैं कि इस श्लोक में जो भगवान के लिए जो नाम प्रयोग किया गया है सहस्र शीर्ष, सहस्र शीर्ष, तो ये सहस्र शीर्ष जो है ये कौन है? वेदों में जो सबसे पुरानी प्रार्थना है वो है पुरुष सूक्त प्रार्थना, जो ब्रह्मा जी अपने हृदय में भगवान विष्णु के लिए करते हैं। सभी वेदों में ये पुरुष सूक्त प्रार्थना आती है, कई पुराणों में आती है। भागवत के भी एक अध्याय है जिसका अंग्रेजी में टाइटल है पुरुष सूक्त कन्फर्म्ड, द्वितीय स्कंद में आता है। तो ये जो पुरुष सूक्त प्रार्थना है इसके आरंभ का पहला शब्द ही है सहस्र शीर्ष। इसी तरह भगवान का गुणगान करते हैं सहस्र शीर्ष। तो ब्रह्म संहिता में भी आता है सहस्र शीर्ष। ब्रह्म संहिता में सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात सहस्र बाहुर विश्वात्मा सहस्रांशः सहस्रसूः, कि उन जगतपति महाविष्णु के क्या है सहस्र सहस्र मस्तक। यहाँ सहस्र मतलब काउंट से 1000 नहीं। जीव गोस्वामी कहते हैं कि ये जो सहस्र यहाँ कहा गया है वास्तव में इसका अर्थ है अनलिमिटेड, जिसकी कोई गणना नहीं की जाती। सहस्र अर्थात हजारों, 1000 नहीं, हजारों। तो सहस्र सहस्र मस्तक हैं, सहस्र सहस्र नेत्र हैं, सहस्र सहस्र बाहु हैं, सहस्र सहस्र अंशों से सहस्र सहस्र अवतार हैं। हजारों हजारों भगवान के अंश से हजारों हजारों अवतार निकलते हैं, तो इनकी कोई गणना नहीं है। जैसे प्रथम स्कंद में सुखदेव गोस्वामी भी कहते हैं कि जिन अवतारों के हमने तो मुख्य अवतारों के बारे में बताया, परंतु वास्तव में समुद्र में जितनी लहरें होती हैं वैसे भगवान के अवतार प्रकट होते हैं, तो इनकी कोई गिनती नहीं है। तो फिर कहते हैं ब्रह्म संहिता में वे विश्व के आत्मा हैं और वे ही सहस्र सहस्र प्राणियों का सृजन करते हैं।
तो सब कुछ भगवान से क्या उत्पन्न होता है? भगवान का सब सहस्र है, उनका मुख, हाथ, नेत्र, उनके अवतार, और उनसे जो प्राणी उत्पन्न होते हैं वो भी सब सहस्र हैं। सहस्र अर्थात सहस्रों हैं, तो इसलिए उनको कहते हैं सहस्र शीर्ष। तो अब ये सहस्र शीर्ष कौन है? अलग अलग स्थानों में इनको अलग अलग विषय से बताया गया है। तो कहीं कहते हैं सहस्र शीर्ष जो है वो महाविष्णु है। हम जानते हैं 3 विष्णु होते हैं, विष्णु के 3 रूप। महाविष्णु जिनको कारणोदकशायी भी कहते हैं, फिर गर्भोदकशायी और फिर क्षीरोदकशायी। तो द्वितीय स्कंध में सहस्र शीर्ष को महाविष्णु कहा गया है। भागवत के द्वितीय स्कंध में पुरुषः प्रकृति प्रवर्तकः यस्र सहस्र शीर्षा इत्युक्तो लीला विग्रह स आद्योवतार, कि ये लीला अवतार हैं। सहस्र शीर्ष ये कौन है? विष्णु के प्रथम रूप जो महाविष्णु है। तो ये एक, कहीं पर सहस्र शीर्ष को विराट रूप भी बताया गया है। कौन सा विराट रूप? वो काल्पनिक विराट रूप नहीं जो भागवत में द्वितीय स्कंद में वर्णन है, वो विराट रूप जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दर्शन दिया था, वो वास्तविक विराट रूप था। तो उनको भी सहस्र शीर्ष कहा जाता है। अर्जुन वही देख रहे थे ना, हजारों हजारों मुख भगवान के देख रहे थे, तो उनको भी कहते हैं। फिर सहस्र शीर्ष को गर्भोदकशायी विष्णु भी कहा गया है, वैसा भी कहते हैं, डायरेक्ट बताया गया है प्रथम स्कंध में 3रा अध्याय। एतान्नावताराणाम निधानम बीजम अव्ययम यस्यांशांशेन सृज्यन्ते देवतीर्यं नरादयः। प्रभुपाद जी लिखते हैं यह रूप पुरुष का द्वितीय प्राकट्य। द्वितीय प्राकट्य कौन सा है? गर्भोदकशायी विष्णु, सेकंड फॉर्म। ब्रह्मांड के भीतर नाना अवतारों का स्रोत तथा अविनाशी बीज है। इन्हीं के रूप के कणों तथा अंशों से देवता, मनुष्य इत्यादि विभिन्न जीव उत्पन्न होते हैं। और चैतन्य चरितामृत में स्पष्ट रूप से लिखा गया ये सहस्र शीर्ष कौन है? हिरण्यगर्भ अंतर्यामी गर्भोदकशायी सहस्र शीर्षादि कोरी वेदे जार गाई, कि वेदों में जिन सहस्र शीर्ष का गायन किया गया है यही पुरुष सूक्त, वो सहस्र शीर्ष कौन है? गर्भोदकशायी। तो ऐसा कहते हैं। और कहीं कहीं पर इनको ब्रह्मा जी के रूप से भी बताया गया है, वो ऐसा भी है। तो नवम स्कंद में भी ये सहस्र शीर्ष आते हैं। सहस्र शीर्षः पुंसो नाभि हृद सरोरुहात जातस्यासीत सुतो धातु रत्रि पितृ समो गुणः। भगवान विष्णु गर्भोदकशायी विष्णु सहस्र शीर्ष पुरुष भी कहलाते हैं। उनकी नाभि रूपी सरोवर से एक कमल निकला जिससे ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा के पुत्र अत्रि अपने पिता के ही समान योग्य थे। तो अलग अलग वर्णन क्यों है? यही दिखाने के लिए कि वास्तव में ये सब एक ही तत्व है। कहीं महाविष्णु कहते हैं, कहीं गर्भोदकशायी विष्णु कहते हैं, कहीं भगवान का विराट रूप भी कहते हैं। यही सहस्र शीर्ष है। तो इनके बारे में ये बताया जाता है। फिर आगे प्रभुपाद जी ने यहाँ पर समझाया है कि ये ध्रुव महाराज के समक्ष जो अवतार आते हैं, ये अवतार कृष्णी गर्भ है। ऐसा उन्होंने सनातन गोस्वामी के रेफरेंस से बताया कि ये है कृष्णी गर्भ। तो कृष्णी गर्भ चर्चा करने के पहले यहाँ पर थोड़ा युक्ति समझना होगा कि ये अवतार वास्तव में कौन है, और ये अवतार कृष्ण क्यों नहीं हो सकते। ये भी संभव है। जब नारद मुनि ध्रुव महाराज के पास आए थे तो नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को कहा कि आप मधुवन में जाइए। मधुवन कहाँ पर है? मथुरा में है। तो मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का नित्य वास होता है। दशम स्कंध में प्रथम अध्याय में ही बताया गया है, और ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। नित्यम सन्निहितो हरि। भगवान श्री कृष्ण जब अवतार लेते हैं तो कहां से आते हैं? भगवान श्री कृष्ण कहीं से नहीं आते हैं। भगवान श्री कृष्ण मथुरा में नित्य वास करते हैं, वो केवल प्रकट होते हैं। अन्य जो वैकुंठ में अवतार है वो आकर भगवान में प्रवेश करते हैं जब वो कृष्ण अवतार लेते हैं। हम कहते हैं भगवान अपने धाम से आए हैं, तो वो उनका नित्य धाम है। धाम से आए मतलब वहीं पर वो प्रकट हो जाते हैं। तो अब जीव गोस्वामी यहाँ पर एक तर्क देते हैं। अच्छा, इसमें एक और बात है कि जब नारद मुनि ध्रुव महाराज को कहे कि आप मधुवन में जाइए, तो उन्होंने उसके लिए क्या कहा? मधुवन जो है वो भगवान के श्री हरि के चरणों से सदा सजी हुई रहती है। तो ये पॉइंट को जीव गोस्वामी उठाते हैं
कि वृंदावन में, मथुरा में भगवान का चरण कैसे सजा रहता है, कौन से अवतार है जो नंगे पैर वहां पर चले हैं। क्या भगवान विष्णु कभी नंगे पैर चले वहां पर? क्या भगवान नरसिंह देव, सभी हरि है ना, राम कृष्ण हरि, तो राम भी हरि है। क्या वो कोई भी अवतार है जिन्होंने नंगे पैर से वृंदावन में गमन किया, जो वहां चले? तो जब वो कहते हैं मथुरा में भगवान श्री हरि के चरणों की छाप से वो नगरी सजी हुई है, तो वो एक ही संभव है। वहां पर नंगे पैर से कौन चले हैं? केवल श्री कृष्ण चले हैं। तो इससे वो सिद्ध करते हैं कि मथुरा जो है वो भगवान का नित्य धाम है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी के प्रत्येक कल्प में प्रकट होते हैं। और कहां प्रकट होते हैं? मथुरा में। तो जैसे भगवान नित्य है, मथुरा भी नित्य है। अब उसका लॉजिक यहां पर यही श्लोक में जीव गोस्वामी क्या लगाते हैं कि देखिए, यहां पर श्री हरि का वर्णन किया गया है, तो अब हम कैसे समझें कि जो अवतार ध्रुव महाराज के पास आए वो कृष्ण नहीं है? ये कैसे सिद्ध कर सकते हैं? अगर वो कृष्ण होते तो यहां पर यह नहीं लिखा जाता कि वो ध्रुव महाराज के पास बाहर से आए। यहां पर ध्रुव महाराज के पास जो आ रहे हैं वो वैकुंठ से आ रहे हैं ना, क्योंकि कृष्ण तो मथुरा में नित्य है। तो ये कहना चाहिए था कि कृष्ण ध्रुव महाराज के सामने प्रकट हो गए। बाहर से क्यों आना है? कृष्ण तो वहीं पर वास करते हैं, पर यहां पर ये बाहर से आए हैं। तो इससे सिद्ध करते हैं कि ये जो अवतार ध्रुव महाराज के समक्ष उपस्थित हुए हैं, ये भगवान श्री कृष्ण नहीं है, ये भगवान विष्णु का अवतार है, क्योंकि ये बाहर से आते हैं। कृष्ण मथुरा में बाहर से नहीं आते, वो नित्य वास करते हैं, वो केवल वहां प्रकट हो जाते हैं। अच्छा, तो अब यहां पर ये अवतार विष्णु के तो है, लेकिन इनका नाम क्या है? तो इसके लिए रूप गोस्वामी एक तर्क लगाते हैं, एक लॉजिक से सिद्ध करते हैं कि ये अवतार कौन है, क्योंकि ये अवतार का नाम अवतारों की गणना में आता नहीं है, जिनको यहां पर कहा गया है पृश्नी गर्भ। तो रूप गोस्वामी क्या लिखते हैं? वो कहते हैं स्वयंभू मनवंतर में ध्रुव प्रिय का अवतार कहा हुआ है। तो उन्होंने ये अवतार का नाम दिया है ध्रुव प्रिय। और ध्रुव लोक में ध्रुव महाराज के सेवित विग्रह यही हैं, पृश्नी गर्भ। ध्रुव लोक में इन्हीं की पूजा होती है, परंतु उस स्थान में कोई नाम नहीं लिखा है। यही प्रॉब्लम है, यहां पर नाम नहीं दिया है ना, श्लोक में पृश्नी गर्भ नाम नहीं है। यहां पर पृश्नी गर्भ नाम भागवत में कब आता है? जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं माता देवकी के गर्भ से, तब उनको कहते हैं कि आपके पहले जन्म में आप कौन थे? पृश्नी और सुतपा, और आपने प्रार्थना की थी मेरे जैसा एक पुत्र। तब मैंने देखा कि मेरे जैसा तो कोई हो नहीं सकता, तो मैं स्वयं ही मैं आपके पुत्र के रूप में अवतरित हुआ, तब मेरा नाम हुआ पृश्नी गर्भ। तो वो पृश्नी गर्भ नाम वहां पर आता है, यहां नहीं आता है। तो अब यहां कह रहे हैं उसी स्वयंभुव मनवंतर में सब अवतारों की कथा भी कही गई है। उस काल में पृश्नी गर्भ के नाम से उनकी प्रसिद्धि है। तो ये स्वयंभू मनवंतर में हुए हैं पृश्नी गर्भ। अच्छा, तो अब रूप गोस्वामी क्या कहते हैं कि जितने भी अवतारों का वर्णन किया गया है उनका नाम है। ये एक है जिनका वर्णन है, इनका नाम नहीं किया गया है। तो वो एक तर्क लगाते हैं जिसको न्याय में कहते हैं पारिशिष्य न्याय। पारिशिष्य न्याय मतलब इसको इंग्लिश में कहते हैं लॉजिक ऑफ द रिमाइंडर। लॉजिक ऑफ द रिमाइंडर मतलब जो बच गए वो यहीं पर फिट हो सकते हैं, क्योंकि यही एक लीला है जिसमें अवतार का नाम नहीं दिया गया है। अन्य लीलाओं में नाम है, जो भगवत अवतार आते हैं उनका नाम है, परंतु यहां नाम नहीं है। तो यही एक है जो फिट हो सकते हैं। तो वो क्या, इसमें क्या लॉजिक लगाते हैं? वो लॉजिक ये लगाते हैं कि रूप गोस्वामी कहते हैं दूसरे स्कंध में पृश्नी गर्भ का मेंशन किया गया है, पृश्नी गर्भ, लेकिन उनका लीला पृश्नी गर्भ क्या करते हैं उनका वर्णन किया गया है, पर नाम नहीं दिया गया है। और दशम स्कंध में पृश्नी गर्भ का नाम है लेकिन वर्णन नहीं है। तो वो कहते हैं कि इस तरह मैं दोनों को कनेक्ट कर रहा हूं। दूसरे स्कंध में क्या है? पृश्नी गर्भ का नाम है लेकिन वर्णन नहीं है। दशम स्कंध में क्या, फिर मैंने गलती किया। दूसरे स्कंध में वर्णन है, नाम नहीं है। दशम स्कंध में भगवान ने अपना नाम बताया है, पर पृश्नी गर्भ अवतार के रूप में उन्होंने किया क्या ये तो नहीं कहे देवकी वसुदेव को। उन्होंने कहा कि मैंने आपके गर्भ से पृश्नी गर्भ रूप में अवतार लिया, हो गया, बात वहीं पर समाप्त, पर वर्णन नहीं है। तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि इन दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं।
और ये सिद्ध कर रहे हैं कि ये कौन है, यही पृश्निगर्भ है। और ध्रुव महाराज के समक्ष जो उपस्थित हुए, जिन्होंने ध्रुव महाराज को वरदान दिया, वो है पृश्निगर्भ। तो अब वो एक प्रश्न उठाते हैं कि अगर ये पृश्निगर्भ अवतार है तो अवतारों की संख्या में सुखदेव गोस्वामी ने पृश्निगर्भ नाम क्यों नहीं लिया? उनको नाम लेना चाहिए था। तो कहते हैं कि अगर एक एक भक्त को दर्शन देने के लिए अवतारों का नाम लेने लगे तो असंख्य नाम लेने पड़ेंगे। भगवान कृष्ण ने अपनी लीला में कितने भक्तों को दर्शन दिया? कई भक्तों को दर्शन दिया। तो हर भक्त को दर्शन के लिए क्या अलग अलग अवतार मानेंगे? भगवान रामचंद्र ने कितने भक्तों को, कितने साधु संतों को दर्शन दिया, तो हर दर्शन के लिए क्या एक एक अवतार मानेंगे? तो वो तो फिर बहुत लंबा सूची हो जाएगा। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि केवल एक एक भक्त का दर्शन देने के लिए अवतार के गणना में उनको नहीं लेते हैं। पर जो नाम है उनका यहाँ पर वो है पृश्निगर्भ। तो ये था कुछ टेक्निकल बात जो यहाँ पर प्रभुपाद जी समझाते हैं सहस्र शीर्ष और ये पृश्निगर्भ के लिए। तो भगवान यहाँ पर क्यों जब अवतार लेते हैं तब पहले क्या होता है, भगवान देवताओं को आश्वासन दे देते हैं कि आप चिंता मत करो, ध्रुव इतनी तपस्या कर रहे हैं जो पिछले अध्याय में बताया गया, अंत में मैं जाकर उसको रोकता हूं। तब देवताओं का भय जो है वो पूरी तरह समाप्त हो जाता है। तो देवता में भी भय आता है और दानवों में भी भय होता है। अंतर क्या है? देवता भगवान का शरण लेते हैं, दानव भगवान का शरण नहीं लेते। दानव किसका शरण लेते हैं? क्या तो अधिकतर शिव जी का या ब्रह्मा जी का, ऐसे शरण लेते हैं, जो एक तमोगुण के अधिष्ठात्री हैं और एक रजोगुण के अधिष्ठात्री हैं। क्यों उनका शरण लेते हैं? क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है। ज्ञान किस में होता है? सत्वगुण में होता है। तो देवता किनके पास जाते हैं? जो सत्वगुण के अधिष्ठात्री हैं, और वो है भगवान श्री विष्णु। तो इस भगवान उनकी सहायता करते हैं। तो भय जो है पूरा संसार में सब जगह व्याप्त रहता है। श्रील रूप गोस्वामी भय की परिभाषा देते हैं कि भय क्या होता है। भक्ति रसामृत सिंधु में भयम चित्त अति चांचल्यम मंतु घोर ईक्षणा आदि भी, कि भय क्या होता है? रूप गोस्वामी कहते हैं चित्त बहुत ज्यादा चंचल हो जाता है। अर्थात भय वो अवस्था है जिसमें चित्त स्थिर नहीं रह सकता। चित्त बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होता रहता है, बहुत ज्यादा विकार आता है। अति चांचल्यम क्यों? दो कारण से। क्या तो उस व्यक्ति ने किसी के प्रति अपराध किया है, जैसे अगर किसी ने कोई पाप किया हो तो सबका एक्सपीरियंस है, जब भी कोई व्यक्ति कोई पाप करता है, वो पाप का उसको यदि ज्ञान नहीं भी हो कि ये पाप है, फिर भी हृदय में थोड़ा भय आ जाता है ना। यदि कोई चोरी करता है तो चोरी करके उसको भय होता है ना, कोई पकड़ नहीं रहेगा। चोर जब चोरी करता है तो हर समय इधर उधर देखता है कि नहीं, कोई मेरे को देख तो नहीं रहा है, तो ये क्या है? भय है। तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि जब हम कोई भी प्रकार का अपराध करते हैं तो हृदय में तुरंत क्या विकार आता है? भय। किस रूप में? हृदय जो चित्त है वो अत्यधिक चंचल हो जाता है। तो ये एक कारण है भय आने का। और दूसरा है कि यदि हम किसी बहुत डरावने जंतु को देख लें तो भी भयभीत हो जाते हैं। जैसे अजामिल ने जब यमदूतों को देखा जिनकी आकृति अत्यंत विकराल थी, देखने में बड़े डरावने थे, तो अजामिल डर गए थे। तो ऐसे दो स्थितियों में भय आता है। तो जब व्यक्ति भयभीत हो जाता है तब वो करता क्या है? तो रूप गोस्वामी कहते हैं पहला क्या करेगा? आत्मगोपन। क्या तो वो अपने आप को छुपाने का प्रयास करेगा, क्योंकि भय में व्यक्ति ये नहीं चाहता कि कोई मुझे पकड़ ले, तो अपने आप को छुपाएगा। आत्मगोपन। हृत शोष, उसका हृदय जो है वो भय में हृदय सूखने लग जाता है। जब कोई बहुत भयभीत हो जाता है तो आयुर्वेद के हिसाब से उसका चित्त जो है, हृदय, वो संकुचित होने लग जाता है। विद्रव भ्रमणाधिकृत। विद्रव मतलब क्या तो वो छुपाएगा अपने आप को या फिर वहां से भागने का प्रयास करता है। और उसके अंदर क्या होता है? भ्रमण। उसका हृदय चित्त जो है वो भ्रमित हो जाता है, वो समझ नहीं पाता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो इस तरह से वो भय का परिभाषा देते हैं। 11वें स्कंध में भय को समझाने के लिए एक उदाहरण दिया गया है कि जीवात्मा के बद्ध जीव के हृदय में भय क्यों उत्पन्न लेता है।
तो वहां कहते हैं छाया प्रत्यावया भाषा ह्यसंतोप्यर्थकारिण एवं देहादयो भावा यच्छन्त्या मृत्युतो भयम। उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे छाया है, शैडो, छाया, या कोई प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि को हम कहते हैं इको, वापस आवाज गूंज रही है, या मृग मरीचिका जो मरुभूमि में दिखती है, जहां जल नहीं है पर मृग को लगता है कि वहां क्या है, वो दिखने में लगता है जल है। जब हम लोग कार में जाते हैं, कभी कभी सूर्य के प्रकाश का रिफ्लेक्शन से रास्ते पर लगता है ना इधर पानी है, वो रिफ्लेक्ट करता है रोड के ऊपर। तो कह रहे हैं किंतु ये प्रतिबिंब होते हुए भी वास्तविक सत्य लगते हैं। है प्रतिबिंब, व्यक्ति जब देख रहा है तो उसको क्या लगता है, सत्य लगता है, लेकिन प्रतिबिंब है। तो इसी तरह ये जो शरीर, मन और अहंकार है, ये वास्तविक सत्य है, पर वास्तविक सत्य नहीं है, क्षणिक है। बद्ध जीव इसको अपने आप के रूप में समझ लेता है। जिस तरह हम छाया को वास्तविक सत्य मान लेते हैं, उसी तरह जीवात्मा इस शरीर को वास्तविक सत्य मान लेता है। तो जब इसको वास्तविक सत्य मान लेता है, ये मानता है कि ये मैं ही हूं, तो उसके अंदर क्या होता है, मृत्यु तो भयम, मृत्यु पर्यंत उसके जीवन में भय रहता है। हर स्थिति में उसके अंदर भय रहता है। व्यक्ति जीवन में जो भी कार्य करता है भय से करता है। बच्चा पढ़ाई लिखाई करता है तो क्यों करता है, भय से करता है। माता पिता से क्या पड़ेगा, डांट पड़ेगा। माता पिता पढ़ाते भी है तो भय से पढ़ाते हैं। क्यों पढ़ाते हैं, क्योंकि नहीं पढ़ाएंगे तो क्या होगा, भविष्य खराब होगा। हर कार्य व्यक्ति जो करता है, कोई पढ़ाई लिखाई हो, नौकरी हो, व्यापार हो, कुछ भी हो, सब का जो मूल में है वो भय है, भय से होता है। यहां तक कि व्यक्ति भगवान के पास भी आता है तो क्यों आता है, भय से आता है। भक्ति भी करता है तो क्यों करता है, भय से करता है। अगर नाम नहीं लिए तो नरक में जाना पड़ेगा, मंदिर में सुने थे तो अभी नाम लेंगे। ये अलग बात है, भगवान का नाम लेते लेते वो भय की परिस्थिति से ऊपर चला जाता है। परंतु प्रारंभिक जो स्तर है भक्ति का, वो तो भय युक्त ही है, सब कुछ भय से होता है। ये देवता भी जो है, जो भगवान के पास जाते हैं, क्यों, क्या इनको भगवान से कोई विशेष प्रेम है? कभी हमने सुना है कोई देवता भगवान के पास गए, प्रभु मैं अपना अब मेरे पास जो कुछ भी है मैं सब आपको अर्पण कर रहा हूं? नहीं, जो अपना चला गया वो मांगने जाते हैं। जब दानव उनको परेशान करते हैं और जब वो देखते अब हम नहीं सकेंगे, बहुत भयभीत हो जाते हैं, तब भगवान विष्णु का शरण लेने जाते हैं। इस ध्रुव महाराज की लीला में ये देवता क्यों गए भगवान के पास? बहुत विशेष प्रेम हुआ होता तो पहले ही चले गए होते। तब गए जब उनको ध्रुव महाराज की तपस्या से भय हो गया, तभी जाते हैं। किसी ऋषि मुनि का तपस्या भी कब भंग करते हैं? जब ये भय होता है कि अब हमारी सत्ता खतरे में है। तो ये सत्ता और कुर्सी का लोभ सबको है, इसके चले जाने के भय में व्यक्ति कुछ भी करता है। इसी संसार में नहीं, देवता लोग भी वही करते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनियों के पास अप्सरा को भेज देंगे और उसका तपस्या भंग करा देते हैं बेचारे का। तो भय जो है ये सब कुछ करवाता है। तो 11वें स्कंद में बताया गया है कि भय कहां कहां है इस संसार में। लोकानाम लोकपालानाम मद भयम कल्प जीविनाम ब्रह्मणोपि भयम मत्तो द्विपरार्ध परायुष। स्वर्ग से लेकर नरक तक सभी लोगों, उन समस्त महान देवताओं के लिए जो 1000 चतुर्युग तक जीवित रहते हैं, उनमें भी मुझ काल के रूप में भय व्याप्त रहता है। स्वयं भगवान कह रहे हैं कि मेरा जो काल रूप है उससे कौन भयभीत है? स्वर्ग से लेकर नरक तक हर कोई मृत्यु से भयभीत है। एक चींटी को भी छुएंगे तो अपना दिशा घुमा के वापस जाती है कि नहीं? तो उसके अंदर भी भय होता है ना। रास्ते में कोई कुत्ता है, वहां भी गाड़ी आएगा तो वो कैसे समझ जाता है कि ये गाड़ी मुझे मार के जा सकता है? उसको तो कोई शिक्षा नहीं दिया गया, किसी ने ट्रेनिंग तो नहीं दिया कि गाड़ी अगर तुम्हारे ऊपर से चली जाएगी तो तुम मर जाओगे। जन्म से किसी ने ट्रेनिंग नहीं दिया। तो ये जो वृत्ति है ये अंदर में रहती ही है। तो यहां पर वही कह रहे हैं, हर किसी में भय व्याप्त है। यहां तक कि यहां पर उपनिषद में कहते हैं, भगवान के भय से पवन बहता है, भगवान के भय से सूर्य उगता है, भगवान के भय से भय भी भाग जाता है। जब भगवान यमराज के पास गए थे अपने गुरु के पुत्र को लाने के लिए, तो यमराज भी उनसे डर गए। भगवान ने जब केवल शंख बजाया,
केवल शंख की ध्वनि से ही भयभीत हो गए। तो यमराज से पूरा विश्व जो है वो डरता है। कोई यम का मुख देखना नहीं चाहता है। हर प्रकार के भक्त को लोग पसंद करते हैं। एक ही भक्त है जिसका मुंह देखना नहीं चाहते हैं वह है बेचारे यमराज। तो भगवान के भय से ये सब होता है। भागवत में भी वही कहते हैं, सूर्य भी उदय लेता है भगवान के भय से। हाँ, अच्छा। तो ये भय का जो तत्व है थोड़ा सा कुछ और समझने का प्रयास करते हैं कि भय, कौन सा भय अच्छा होता है, कौन सा भय बुरा होता है। हर प्रकार का भय खराब नहीं होता है। और वास्तविक भय क्या है? तो जीव गोस्वामी कहते हैं कि भय व्यक्ति में तब आता है जब उसके अंदर श्रद्धा नहीं होती है। जिसमें श्रद्धा है वो भयभीत नहीं होता, जिसमें श्रद्धा नहीं है वही भयभीत होता है। तो श्रद्धा का अर्थ क्या है? शास्त्रार्थ विश्वास। जो शास्त्र में विश्वास रखता है उसको भय नहीं होगा, तो शास्त्र में विश्वास नहीं रखता उसको भय होगा। तो भगवान भगवत गीता में कहते हैं प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्या कार्ये भया भये। भगवान ने भी कहा है भया भये, अर्थात जो ये समझता है कि कौन सा भय करना चाहिए और कौन सा भय नहीं करना चाहिए, वो व्यक्ति की बुद्धि क्या है? बुद्धि सपार्थ सात्विकी। ऐसे व्यक्ति की बुद्धि सात्विकी बुद्धि है। भगवान ये नहीं कह रहे कि किसी भी चीज से भय मत करो। किससे भय करना है और किससे भय नहीं करना है वो सत्व गुण वाले व्यक्ति को पता होता है। तो अब हम कैसे समझें कि किससे भय करना चाहिए और किससे भय नहीं करना चाहिए? तो बलदेव विद्याभूषण समझाते हैं, शास्त्र में जो बातें हमें करने बताया गया है वो करने से कभी भी भय नहीं करना चाहिए। उसमें क्या होना चाहिए? अभय। तो यदि हम जप कर रहे हैं और कोई घर वाले रिश्तेदार कोई भी बोलते हैं ये क्या जप कर नियम का माला लेके बैठ गया है, तो उसमें हमको भयभीत नहीं होना चाहिए कि हम यदि ये माला करेंगे क्या हो जाएगा। या किसी को ये भय नहीं करना चाहिए हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करेंगे कहीं गणपति नाराज हो गए तो। गणपति में इतनी शक्ति नहीं है कि वो हरे कृष्ण महामंत्र जप करने वाले के ऊपर नाराज हो जाएंगे, नहीं तो भगवान उनको इंद्रदेव का लीला याद दिला देंगे। गणपति में ये शक्ति नहीं है। कोई ब्रह्मा शिव में ये शक्ति नहीं है कि वो भगवान श्री कृष्ण का नाम लेने वाले पर नाराज हो जाए। वो बल्कि उनको सहायता ही करते हैं। हाँ, देवता उनकी परीक्षा ले सकते हैं, वो अलग बात है, पर वो भय नहीं होना चाहिए। तो कह रहे हैं अभय इसमें होना चाहिए। भगवान का सेवा करने में भय नहीं होना चाहिए, भगवान का नाम लेने में भय नहीं होना चाहिए, भक्तों का संग करने में भय नहीं होना चाहिए कि लोग कोई मेरा मित्र देखेगा वो क्या कहेगा, तुम हरे कृष्ण वाले के पास जा रहा है। अच्छा, भय किसमें करना चाहिए? जो बातें शास्त्रों में करने से मना की गई है, जो निषेधात्मक बातें हैं उनको करने में भय होना चाहिए। जैसे 4 नियम पालन है, तो उसमें भय होना चाहिए कि यदि इनको भंग करेंगे तो क्या होगा। भक्तों के प्रति अपराध करने से भय होना चाहिए। वो भय भक्ति में आगे बढ़ाता है, वो भय बहुत अच्छा है। अपराध से भय होना चाहिए, पाप करने से भय होना चाहिए, झूठ बोलने से भय होना चाहिए। ये निषेधात्मक बातों में भय होना चाहिए, और जो सकारात्मक बातें हैं उनको करने में अभय होना चाहिए। तो ये अभय और अभय समझाते हैं। तो अब जीव गोस्वामी कहते हैं कि जीवात्मा के हृदय में भय कब आता है? तो कहते हैं कि जीवात्मा के हृदय में जो ज्ञान होता है, वास्तविक ज्ञान, माया उसको ढक लेती है, अज्ञान से ढक देती है। क्यों ढक देती है? तो वो देखती है कि ये जीवात्मा जो है ये भगवत विमुख हो गया है। भगवान से विमुख होते हुए जब देख लेती है तो उसके हृदय पे क्या आवरण लगा देती है? अज्ञान का आवरण देती है। तो अज्ञान का जब आवरण देती है तो जीवात्मा अपने आप को क्या समझता है? वो समझता है कि ये शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार जो है ये मैं ही हूं, और वो अपने आप से भगवान को द्वितीय मान लेता है। हाँ, भागवत में बताया गया है भय क्यों आता है। भयम द्वितीय अभिनिवेशतः स्यात्, कि जब जीवात्मा ये समझ लेता है कि मैं भगवान से स्वतंत्र हूं, भगवान से स्वतंत्र मेरा कोई अस्तित्व है, मैं भी कुछ हूं, भगवान अपनी जगह है, मैं अपनी जगह हूं, वो अपने धाम में ठीक है, मैं भी अपने धाम में हूं,
वो उनका धाम है, ये मेरा धाम है। तो जब जीवात्मा अपने आप को स्वतंत्र मान लेता है, द्वितीय, क्योंकि संसार में ये भागवत का सिद्धांत है, द्वितीय कुछ नहीं होता है। अद्वैत ज्ञान, तत्व एक ही होते हैं, कोई द्वितीय नहीं है, एकमात्र श्री कृष्ण ही है। जीवात्मा भी कृष्ण का है, कृष्ण से अलग नहीं है। तो वास्तव में कुछ भी द्वितीय नहीं है, लेकिन जीवात्मा ये सोचता है कि द्वितीय है, और वो कौन है? वो मैं हूं। दो तत्व हैं, एक भगवान है, एक मैं हूं। तो दो तत्व तो है, भगवत तत्व अलग है, जीव तत्व भी है, अलग ही है। मध्वाचार्य यही कहते हैं, जीव कभी भी भगवान नहीं बन सकता ना, द्वैत, यही उनका सिंबल है ना, जिसको हम लोग वी फॉर विक्ट्री बोलते हैं। वो वी फॉर विक्ट्री नहीं है, वो द्वैत सिंबल है। कौन मध्वाचार्य से कॉपी किए हैं पता नहीं, तो ये वी फॉर विक्ट्री नहीं होता। तो जीव भगवान, जीव तत्व अलग है, पर वो भगवान से उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। जब वो अपने आप को स्वतंत्र मानता है तो उसके अंत में तुरंत क्या आता है? भयम द्वितीय अभिनिवेशक, तुरंत उसके अंदर भय आ जाता है और वो जीवात्मा भौतिक इच्छाओं से भर जाता है। हाँ, और उसका जो भय है, उसके जीवन में भय जो है, ये माया उसके भय को बढ़ाते रहती है। तो जब भय बढ़ता है तब क्या होता है? भयम द्वितीय अभिनिवेशतः स्यात् ईशाद अपेतस्य विपर्ययो स्मृति। उसकी स्मृति जो है, उसकी बुद्धि भगवान से विपरीत हो जाती है। अलग बुद्धि की, विपरीत मतलब विमुख, ऑपोजिट। तन मायया तो बुध आभजे तम भक्त्यैकयेशम गुरु देवतात्मा। तो अब जब इसका बुद्धि विपरीत हो गया है, ये अपनी स्मृति खो चुका है। तो स्मृति जब खो गया है तो अब अपने से अपना स्मृति कैसे वापस ला सकता है? कोई व्यक्ति का स्मृति जब चला जाता है तो स्वयं से स्मृति वापस नहीं आती है, किसी को उसका स्मृति वापस लाना पड़ता है, अपने से नहीं ला सकता। इसलिए चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, माया मुग्ध जीव नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान। अपने आप से उसको कृष्ण का ज्ञान नहीं हो सकता। तो कृष्ण का ज्ञान कैसे होगा? कृष्ण को ही उनको अपना ज्ञान देना पड़ेगा। अतएव जीवेर कृपा कोइला कृष्ण दिलो वेद पुराण। इसलिए उसका स्मृति को जागृत करने के लिए, जो स्मृति खो गई है उसको लाने के लिए भगवान वेद पुराण शास्त्र देते हैं। पर वेद पुराण पढ़ना है, वो कैसे पढ़ेगा? वेद पुराण पे एक्सेस कहां से आएगा? तो इसलिए भागवत में यहां कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसका स्मृति चला गया है, भगवत स्मृति खो गया है, उसको क्या करना चाहिए? प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भगवान की अनन्य भक्ति में लगना चाहिए। गुरु देवतात्मा, गुरु को ही अपना आराध्य देव, अपना प्राण धन स्वीकार करना चाहिए। गुरु के शिक्षा से, गुरु की कृपा से ही उसकी यह विपरीत स्मृति जो है वो भगवत उन्मुख स्मृति बन सकती है, और इसका कोई भी उपाय नहीं है। हाँ, तो ये भय जो है भगवान की शक्ति से ही आता है, और भगवान की कृपा से जो गुरु साधु शास्त्र के माध्यम से आती है, उसी से ये भय जो है ये दूर होना संभव है। तो इसलिए सदैव भगवान का ही शरण लेना चाहिए। अंततः श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध में क्या बताया गया है? इस संसार का जो भय है उसको दूर करने का क्या उपाय है, वो कह के हम लोग यहाँ पर विराम देंगे। प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय 14वां श्लोक। आपन्न संसृतिम घोराम यन्नाम विवशो गृणन ततः सद्यो विमुच्येत यद बिभेति स्वयं भयम। कि जीव जो है जन्म और मृत्यु के जाल में उलझा हुआ है। यन्नाम विवशो गृणन, जानबूझकर नहीं, यदि अनजाने में विवशता से भी जीवात्मा भगवान का नाम ले लेता है, तुरंत मुक्त हो जाता है। और क्या होता है? यद बिभेति स्वयं भयम, स्वयं जो भय है, भय भी भयभीत होकर उसके हृदय से भाग जाता है जब वो नाम लेता है। और यहां तो केवल अनजाने में नाम लेने की बात की जा रही है। तो जब वह समझ के सही भावना से, सही उद्देश्य से नाम लेगा, तो भयभीत रहने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। प्रभुपाद जी के जीवन में हम देखते हैं, प्रभुपाद को किसी भी प्रकार का कोई भय था? कोई भय नहीं था। कोई भी वैष्णव आचार्य हो, शिला प्रभुपाद हो या पूर्ववर्ती जितने भी आचार्य हुए हैं, आचार्यों का जीवन जितना भी है सब कठिनाई का जीवन है। कोई भी आचार्य के जीवनी में हमने पढ़ा है कोई रॉयल लाइफ जिए हैं, मस्त आराम खाते पीते सोते हुए? कोई नहीं। हर आचार्य के जीवन में उनके जान पर भी खतरा आया है। हर प्रकार की कठिनाइयों का उन्होंने सामना किया है।
परंतु कोई भी आचार्य के जीवन में कभी भी नहीं देखा जाता कि उनके अंदर लेश मात्र भी कोई भय रहा हो। रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य से लेकर प्रभुपाद जी तक, प्रभुपाद के शिष्यों में जो अभी गुरु वर्ग हैं, कोई भय नहीं देखा जाता है। तो उसका कारण क्या है? वो सदैव भगवान नाम का शरण लेते हैं। और प्रभुपाद तो इसमें विशेष है ही। हाँ, उन्होंने तो अपने जीवन से दिखलाया ही है कि नाम का शरण लेकर किस तरह से हम भय को पार कर सकते हैं। तो हम सभी से प्रार्थना करते हैं कि हमें भी आशीर्वाद दें कि भगवान नाम का सदैव हम स्मरण लेते रहें, और भगवान हम सब पर कृपा करें कि सदैव भगवान नाम का हम शरणागत रहें और हमारे जीवन में ये भय ना रहे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। गौर प्रेमानंदी।